मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय मां जगदम्बे काली के। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी कुछ बातें शेयर की जाए और कुछ बताया जाए। तो कल नाइट मैं ज़रा किसी अपने शिष्य को किसी स्पिरिचुअल टॉपिक पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझा रहा था। तभी बातों बातों में महात्मा बुद्ध के विषय में कुछ बातें होने लगी और फिर मैंने कुछ आवश्यक बातें उसे समझाई। जैसे बुद्ध के वास्तविक संकेत और ज्ञान का अर्थ मैंने समझाया कि बुद्ध के वास्तविक संकेत और ज्ञान का क्या अर्थ था। वो काफ़ी कम लोग ही समझ पाते हैं। अदरवाइज काफ़ी लोग ऐसे विचार रखते हैं कि बुद्ध कहते थे आत्मा भी नहीं है, भगवान भी नहीं है एंड और भी काफ़ी कुछ। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि बुद्ध किस बेस के अनुसार क्या समझा रहे थे और वो किस गहरे माध्यम से किए गए प्रयासों में मिलने वाली अपार सफलताओं के अनुसार क्या बता रहे थे। बस यही चीज़ काफ़ी लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, बुद्ध ने कई ध्यान के अभ्यास किए थे, किंतु जो विपस्सना जो ध्यान विधि थी उस जिसको सत्य ध्यान भी कहते हैं, ठीक है, अर्थात स्वयं का परिपूर्ण रूपेण निरीक्षण करते हुए आत्मशुद्धि अर्थात हर वो चीज़ जो वास्तविक में है उसे उसी प्रकार से देखना। ठीक है, अर्थात वास्तविकता में वास्तविकता को तलाशते हुए शून्य हो जाना। और बुद्ध ने शून्य अवस्था के अनुसार ही अपनी गहन अनुभूतियों को विस्तार दिया था और साझा किया था सभी से। अर्थात शून्य में जाने का जो अर्थ है वो वैसे भी यही है कि वहाँ कुछ शेष नहीं रह जाता। ना तो कोई भावना रहती है, ना कोई विचार रहता है, ना ही इच्छा रहती है, ना ही ऊर्जा अर्थात आत्मा। किंतु चेतना तब भी वहाँ सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती है, क्योंकि सब कुछ संचालित ही उसी से है। दूसरी बात, शून्य का बोध होते ही सब समाप्त हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। यहाँ तक कि चेतना स्तर पे भी नहीं रहती, किंतु सबसे सूक्ष्म रूप में विद्यमान अवश्य रहती है। और बुद्ध ने इसी को साझा किया था। और वास्तविक में समझने वाली बात यह भी है कि हर चीज़ ऊर्जा ही है। हम सभी ऊर्जा है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वह सब ऊर्जा ही है, परंतु हमारे शरीर रूपी यंत्र के कारण यह हमें ठोस, जैसे ठोस हो गया या द्रव्य या गैस या दृश्य के रूप में प्रतीत होता है, इस पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। अगर किसी भी चीज़ को आप माइक्रोस्कोप में लगा करके देखोगे, उसको कई गुना आप बड़ा करके देखोगे या छोटा करते हैं, तो दोनों स्थितियों में आपको अंत में यह पता लगेगा कि वहाँ केवल और केवल ऊर्जा ही है, तरंग ही है और कुछ भी नहीं है। तथा समझने वाली बात यह भी है कि यह ऊर्जा विचारों से और सूचनाओं से प्रभावित होते रहती है। मनुष्य मन की यह शक्ति है कि वह ऊर्जा को सही विचार और सही सूचना देकर मन चाहे रूप में क्या कर सकता है, आकार दे सकता है, मन चाहे रूप में स्वरूप दे सकता है और उसका प्रयोग भी कर सकता है। तो बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, दिए गए ज्ञान और जो प्रमाणिक स्तर पे तर्क वितर्क की क्षमता थी वो तो सभी तक फैल गई, सभी तक अच्छे से पहुंची, सभी ने भली बातों से स्वीकार भी किया। किंतु इसके अतिरिक्त जो बुद्ध ने असल विराट अस्तित्व की वास्तविकता जानी थी उसको बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए स्वयं में स्वयं को तलाशते हुए, निरीक्षण करते हुए आत्मशुद्धि की ओर बढ़ना पड़ता है, तभी वास्तविकता का ज्ञान होता है। और इसी हेतु बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो, मुक्ति या मोक्ष तुम्हें कोई दे नहीं सकता, उसके उत्तरदायी मनुष्य स्वयं ही है। गुरु केवल मार्ग दिखाता है और चलना शिष्य को पड़ता है। ठीक है, तो बुद्ध ने कभी भी उस महाविराट अस्तित्व को उस तरह से देखा ही नहीं जिस तरह से लोग आज के समय में देखते हुए एक सीमित स्तर पर टटोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बस एक सीमित स्तर पर टटोलने का जिस प्रकार से प्रयास करते हैं, बुद्ध ने कभी भी उस विराट अस्तित्व को उस तरीके से नहीं देखा, बल्कि बुद्ध ने विराट वास्तविकता की क्या देखी, असल सच्चाई देखी थी। ठीक है, उस विराट अस्तित्व की असल सच्चाई को देखा था, अनुभव किया था, अनुभूति की थी शून्य की अवस्था में जाकर के। इसी हेतु उनकी जो व्याख्या करने का तरीका था वो उनके अनुसार उसी प्रकार का था जो सत्य भी था और प्रमाणिक भी। इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट अबाउट इट।
ठीक है, उदाहरण से समझो। उस विराट अस्तित्व को जानने के अनेक माध्यम हैं, अनेक माध्यम। उस विराट अस्तित्व को जानने का अर्थ क्या है? स्वयं को जानना, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। किंतु इसका बोध तब होता है जब मनुष्य इसकी शुरुआत स्वयं कैसे करता है, अर्थात विराट अस्तित्व की अनुभूति के लिए मनुष्य को गुजरना भी स्वयं से होके ही पड़ता है, स्वयं से होके ही गुजरना पड़ता है। इस बात को स्मरण रखना। उदाहरण के तौर पे मानो कि जो 10 संख्या है आपकी ही असल विराट अस्तित्व है, जिससे आप अभी फिलहाल अनभिज्ञ हो, और आपने एक माध्यम तलाशा और नए सूत्र या तकनीक की खोज की जो आपको उस 10 संख्या को समझने और अनुभूति करने में सहायक सिद्ध हुई। तो मानो कि आपने 5 + 5 = 10 का सूत्र तलाश लिया और परीक्षण भी कर लिया, और उस विराट अस्तित्व की अनुभूति को भी आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो आपने जो कुछ भी ग्रहण किया तो आप उसी अनुभूति के अनुसार उस विराट अस्तित्व का बखान करोगे और अनुभूतियों को क्या करोगे? साझा करोगे। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि विराट अस्तित्व की अनुभूति हेतु और कुछ नया नहीं तलाशा जा सकता और कुछ नया नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि उसी विराट अस्तित्व की अनुभूति हेतु और सूत्रों को माध्यम बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको भी समझ लो कि 6 + 4 भी 10 ही होता है, 7 + 3 भी 10 ही होता है। ठीक है, 8 + 2 भी 10 ही होता है, और 9 + 1 भी 10 ही होता है। ठीक है, और इन सबको जब अपोजिट कर दोगे तो भी 10 ही होता है। तो समझने वाली बात यह है कि उस विराट अस्तित्व की अनुभूति भी आपको उसी तरीके से होनी है जिस तरह से आपने चाहा होगा, अर्थात जैसा चाहा होगा, जिस वे में चाहा होगा, जिस तरह से चाहा होगा, जिस अभ्यास से चाहा होगा, आपको अनुभूति भी वैसे ही होगी। किंतु इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा कि विराट अस्तित्व की अनुभूति के अनुभव हेतु और नए माध्यम नहीं तलाशे जा सकते, क्योंकि उसी विराट अस्तित्व की अनुभूति को असंख्य तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से, ठीक है, अनुभव किया जा सकता है। और ऐसे माध्यम से भी जो अभी तक तलाशे नहीं गए हैं, वैसे माध्यम से भी अनुभव किया जा सकता है। और यकीनन भविष्य में ऐसे भी माध्यम तलाशे जाएंगे, क्योंकि इस विराट सत्ता को समझने के लिए उस विराट सत्ता को असंख्य तरीकों से अनुभव किया जा सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये भी समझो। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने सुना होगा, एक को साधो तो सब सध जाते हैं, अर्थात एक को साधो तो सब सधे। ठीक है, जिस भी अभ्यास को आप दोहराते हो, पूर्ण विश्वास तथा उत्तम तरीके से पालन करते हुए उसी का अगर निरंतर अभ्यास करते रहो तो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि उचित माध्यम भी वही बनेगा और उसी पे अडिग रहना भी सीखना होगा। ठीक है ना। यह तो सत्य है कि जितने भी सूत्र हैं, जितनी भी तकनीकें हैं, वो सारे के सारे माध्यम मात्र हैं। ध्यान हेतु सिर्फ माध्यम मात्र, किंतु ध्यान नहीं है। कोई भी माध्यम ध्यान नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भौतिकी और स्थिरता के स्तर पर भी जागरूक रहना भी पूर्ण ध्यान नहीं है, इसको भी याद रखना। वो बस ध्यान का हिस्सा है। ध्यान की एक तरीके से समझ के चलो कि ध्यान ऐसा है कि ध्यान कोई करने की चीज़ है ही नहीं, बल्कि ध्यान स्वतः घटित होती है, स्वतः घटित होता है। मनुष्य जब किसी भी अभ्यासों का या सूत्रों का उचित तथा उत्तम तरीके से पालन करने लगता है, निरंतर करते चला जाता है, तब ध्यान की अवस्था स्वतः घटित होती है। ठीक है, ना कि उसको ज़बरदस्ती घटित किया जा सकता है। ज़बरदस्ती कभी भी घटित किया जा ही नहीं सकता, कभी नहीं। वास्तविक ध्यान अर्थात क्या? भौतिक स्तर पे मौजूद रहते हुए भी हर बंधन से परे चले जाना। ठीक है, भौतिक स्तर पे मौजूद रहते हुए भी, ठीक है, हर बंधन से परे चले जाना और अपने वास्तविक अस्तित्व की अनुभूति करते हुए भी चेतना में पूर्ण चैतन्य रहना ही ध्यान है। यही ध्यान है। ठीक है, इसलिए मैं अभी ध्यान की जो व्याख्या मैंने बहुत छोटे से शब्दों में की है, मैं उसको विस्तार से भी बता सकता हूँ, लेकिन इतना भी समझ लोगे तो बहुत है। अभी आने वाले वीडियोस में 108 से ज़्यादा सूत्र में बताऊँगा, प्रमाणिक सूत्र बताऊँगा ध्यान के, जिसमें से 21 तो ऐसे महासूत्र हैं, ऐसे माध्यम हैं, ऐसी तकनीकें हैं जो तक्षण प्रभाव दिखाती है। तक्षण उसका सेट रिजल्ट देखने को भी मिलेगा।
और वो लागू भी अच्छे से हो जाएगा, उसको अप्लाई भी करने में काफ़ी इजी पड़ेगा। सब एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, एफर्ट डालने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से बताया जाएगा उस तरीके से समझोगे तो स्वतः सब कुछ होते चले जाएगा। इसमें त्राटक से स्टार्ट करूँगा। त्राटक के अनेकों वीडियोस डले होंगे, यूट्यूब पे अनेकों वीडियोस डले होंगे। किसने कहाँ क्या बताया क्या नहीं बताया है मुझे उससे मतलब नहीं है। जिसने जो भी बताया होगा अपनी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, या कहीं से पढ़ा होगा, जाना होगा, सुना होगा, हो सकता है परखा भी होगा, तो अपनी अनुभूतियों के अनुसार साझा किया होगा। क्योंकि वास्तविक में त्राटक क्या है, इसके कितने प्रकार है, जैसे जितने भी प्रकार हो गए, ठीक है, सूर्य त्राटक हो गया, चंद्र त्राटक हो गया, बिंदु त्राटक हो गया, दर्पण त्राटक हो गया, अग्नि त्राटक हो गया, नौ त्राटक हो गया, इष्ट त्राटक हो गया, आत्मभूत त्राटक हो गया, ठीक है, स्वयंभू त्राटक हो गया, इसके अतिरिक्त और भी जितने त्राटक हो गए, ठीक है, उन सभी त्राटक, छवि त्राटक जैसे हो गया, ठीक है, दर्पण त्राटक भी है, जल त्राटक भी, बिंदु त्राटक भी। तो जितने त्राटक हो गए, सभी त्राटकों का जो प्रभाव होता है अलग अलग तरीके से पड़ता है। जितने माध्यम हैं, जितने सूत्र हैं, जितनी तकनीकें हैं, वो सभी भिन्न प्रकार से प्रभाव दिखाते हैं, वो भिन्न प्रकार से एक्टिवेट करते हैं आपको, वो भिन्न प्रकार से आपको अनुभूति दिलाते हैं। सबकी अनुभूतियाँ एक जैसे ही हो, ठीक है, आपके भौतिक स्तर पे या आत्मिक स्तर पे, ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें काफ़ी हद तक सेम टू सेम होती हैं। तो अभी आने वाले वीडियोस में मैं इन त्राटकों के विषय में बताऊंगा कि इन त्राटकों को कैसे किया जाता है, कौन से त्राटक सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होते, पहले किसको करना चाहिए, त्राटक से होता क्या, त्राटक से किस स्तर पे आध्यात्मिक, आत्मिक, भौतिक हर प्रकार की उन्नति हो सकती है, आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है, आत्मिक उन्नति कैसे होती है, त्राटक से किस प्रकार से आत्मशुद्धि के साथ, आत्मजागृति के साथ आत्मबोध होता है, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, बहुत वर्ष पहले पुरानी बात है, जब बहुत पहले के ऋषि मुनि जब हुआ करते थे, वो त्राटक अभ्यास करते थे। हर योग का एक भाग है ये, बहुत प्रचलन में रहा है, आज भी लोग करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा त्राटक करते हुए। लेकिन त्राटक जब भी किया जाता है ना, उसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। मैंने बहुत को देखा कैंडल पे करते हुए। त्राटक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके किया जाता है, क्योंकि कैंडल से ज़्यादा बेटर होगा हर एक मायने में। उसके मैं बताऊंगा, सारी रीजंस बताऊंगा वीडियोस में क्यों बेटर है। तेल के दीपक पे त्राटक क्यों नहीं करना चाहिए, शुद्ध घी के दीपक पे क्यों करना चाहिए, या कैंडल पे भी बहुत लोग करते हैं, कैंडल पे भी कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बिंदु त्राटक क्या होता है, जितने त्राटक हैं वो क्या है, किस प्रकार से वो इफेक्ट डालते हैं, किस प्रकार से आपको एक्टिवेट करते हैं, किस प्रकार से अनुभूतियाँ होती है, किस प्रकार से आपको जो चेतना स्तर है उसमें वृद्धि होती है, आप ऊपर की तरफ उठते हो, किस प्रकार से आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से आप स्वयं को समझ पाते हो, आप कौन हो उसका जवाब आप कैसे लो, आप कौन हो, क्या हो, किस लिए हो, सब आपको पता चलता है। किस प्रकार से इस विषय में मैं बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत समय पहले ऋषि मुनि क्या किया करते थे, हरे पत्ते को तोड़ करके, किसी भी वृक्ष का कोई हरा सा बड़ा सा पत्ता तोड़ के काजल या किसी स्याही से गोल बिंदु बना करके काले रंग की, और उसको स्वयं से दूर 2 हाथ 3 हाथ की दूरी पे रख करके उस पर ध्यान केंद्रित करते थे। त्राटक केवल ध्यान केंद्रित करने का माध्यम नहीं है, ध्यान की क्षमता तो अत्यधिक विकसित होती ही है। आप अपने ध्यान को एक जगह फोकस करना सीख लेते हो। जब आप किसी भी, अर्थात जब आप अपने ध्यान को एक जगह किसी भी एक पॉइंट पे या ऑब्जेक्ट पे फोकस करना सीख लेते हो, जब अवस्था आप में आ जाती है तो स्वतः ही सब कुछ जागरूक होने लगता है। त्राटक केवल कोई माध्यम नहीं है, इसके विषय में कभी मैं विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। वीडियोज आएगी जल्दी, जब आएगी तो उसके विषय में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मेरी तरफ से सभी लोगों को जय मां जगदम्बे के। टेक केयर, बाय बाय।